يا أيها الذين آمنوا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Ya Ayyuhalladhina Amanu, or You Who Believe with Nasiha Institute. आज हमारे पास सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 9 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला की तुम पर जो नेमत है उसको याद करो। कब? इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा, जब तुम्हारे खिलाफ एक लश्कर, एक गिरोह, एक फ़ौज आई थी तो हमने उन पर भेजी एक ऐसी हवा और एक ऐसा लश्कर जो कि तुमने नहीं देखा, जिसको तुम देख नहीं सकते थे। वकान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा, और बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से तुम्हारे अमाल को देख रहा है। तो इस आयत में ग़ज़वा अहज़ाब यानी ग़ज़वा खंदक का ज़िक्र है, जो कि 5 हिजरी में पेश आया, जब एक बहुत बड़ा लश्कर काफिरों का मिलकर एक अलायंस बना के मुसलमानों के ख़िलाफ़ मदीना में जमा हुआ। तो इस लश्कर में कुरैश भी थे जो मक्का से आए थे, और बहुत कबीले थे जो इर्द गिर्द से आए थे। यहूदियों का कबीला एक बनु नज़ीर था, जिसको पहले से मदीना से निकाल दिया गया था, और एक यहूदियों का कबीला बनु कुरैज़ा ऐसा था जो कि अभी तक मदीना में रहता था और मुसलमानों के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में, एक एग्रीमेंट में शामिल था। तो बहुत सारी मुख्तलिफ दुश्मनों के ख़िलाफ़ बैक वक्त मुसलमानों को लड़ना पड़ा, और ये वो वाक़या है जब मुसलमानों ने खंदक खोदा और मदीना का दिफा जो है वो उस हवाले से किया। हर तरफ से काफिरों ने जो है वो मदीना को घेर लिया था, और मुसलमानों को अंदर दे वर बिसीज्ड इनसाइड फॉर अबाउट 20 डेज़। तो ये एक क्राइसिस सिचुएशन बन गई थी। खाना कम था, नींद का वक्त नहीं था, लोग कम थे, हर वक्त खंदक को देखना पड़ता था कि कोई उसके ऊपर से हमला करने आ ना जाए। सो हर तरह से रातें ठंडी थीं, पानी पीने को जो है उसकी कमी थी। जो मुनाफिक थे वो बीच में कमिटेड नहीं थे, वो किसी भी वक्त जो है वो साथ छोड़ सकते थे। जो यहूदी थे जिन्होंने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया था, वो भी, उनके बारे में कोई भरोसा नहीं था, किसी भी वक्त वो अपनी बात से फिर जाएं। यानी इतनी शदीद हालत थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पहली दफ़ा कई नमाजें जो हैं वो मुसलसल कज़ा होती रहीं। यानी नमाजें सिर्फ रात को जब लड़ाई ख़त्म हो जाती थी तब जाके सारे दिन की नमाजें पढ़नी पड़ती थी, इतनी बुरी हालत थी। तो इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगली आयत में मज़ीद तफ़सील बयान करते हैं। इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ला मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सारु व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिरा व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, जब वो तुम्हारे ऊपर से आए, तुम्हारे नीचे से आए, और जब तुम्हारी आंखें जो हैं वो खौफ से फिर गईं, और जब तुम्हारे दिल तुम्हारे हलक तक पहुंच गए, और तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, तुम अल्लाह ताला के बारे में अजीब व गरीब ख्याल सोचने लग गए। तो यानी इस तरह की हालत में हुनालिका इब्तुलियल मुमिनूना व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, कि ऐसी हालत में मुसलमानों को आजमाया गया और शदीद तरीके से झिंझोड़ा गया, जकड़ा गया। तो इस सूरत हाल में एक रात अल्लाह ताला ने एक बहुत शदीद, तेज़ और ठंडी हवा भेजी, जो कि इट ब्लू अवे द टेंट्स ऑफ द डिसबिलीवर्स। उनके कैंप में उनके टेंट्स को फाड़ डाला, उनके मुंह में रेत जो है वो फेर दी, और उनके मोराल को बिल्कुल जो है वो तबाह कर दिया। उनकी आग जो उन्होंने जलाई हुई थी ठंड से बचने के लिए, उसको बुझा दिया। एंड दे रियलाइज कि ये कोई डिवाइन इंटरवेंशन है अल्लाह ताला की तरफ से, जो कि उनको इस ग़ज़वे में नाकाम कर रही है। सो अल्लाह ताला ने क्यों इस तरह की मदद भेजी और कैसे भेजी? अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो आयत हम पढ़ रहे हैं उसमें, कि फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा, कि हमने उन पर भेजी एक तो हवा, और दूसरा ऐसी लश्कर, ऐसी फौज, ऐसा एक ग्रोह जो कि तुम देख नहीं सकते थे। सो दिस वाज द फोर्सेस ऑफ द एंजल्स, द आर्मी ऑफ द एंजल्स दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंट इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द मोरल ऑफ द डिसबिलीवर्स, राइट। सो इससे हमें पता क्या चलता है कि अल्लाह ताला ने ऐसी मिरेक्युलस हेल्प क्यों भेजी? क्योंकि मुसलमानों ने जब ये लश्कर को देखा और जब इस सारे सूरत हाल को और इस मुश्किल आजमाइश को देखा, तो उनका जवाब क्या था, उनका रिस्पॉन्स क्या था, उनका माइंडसेट क्या था? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, और जब मोमिनों ने अहज़ाब को, यानी उन सारे ग्रोहों को जमा होते हुए, उस कोलिशन को अपने खिलाफ आते हुए देखा, क़ालू, उन्होंने क्या कहा, हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त ये आयत है कि उन्होंने क्या कहा कि ये वही बात है जो कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हमें बताई थी, और अल्लाह ताला और उसके रसूल का वादा जो है वो सच्चा हो गया, और उसने उनके ईमान और तस्लीम में मज़ीद इजाफा कर दिया। आप सोचें कि आपके खिलाफ एक लश्कर इतना बड़ा आ जाए, और आप सोच रहे हैं कि आप हक पे हैं, तो आपका थोड़ा सा दिल डगमगाएगा कि आप
یہ کس طرح کا حق ہے کہ اب ہم we're going to be slaughtered, we're going to be killed in this battle, but the mu'mineen were strengthened in their iman and in their submission to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is how Allah subhanahu wa ta'ala helped them by showing them that asbab are not the means, asbab are not the way that things will necessarily happen. اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ بھی مدد کر سکتا ہے, اسباب کے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے, اسباب کے خلاف بھی مدد کر سکتا ہے. اور یہ ایک ایسا موقع تھا جب اسباب کے خلاف اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی غیب سے مدد فرمائی, فرشتوں کے فوج کے ذریعے سے, ہوا کے ذریعے سے, اور ان کو اس بڑی تگڑی اور مشکل آزمائش میں سے بچایا. تو ہم نے اس آیت سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو, جب بھی ایسے حالات ہوں, کوئی مشکل ہو, کوئی دشواری ہو, ایسے لگ رہا ہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ the odds are all stacked against us, there is no escape, there is no light at the end of the tunnel, we have to know that اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا ویسے ہوئے گا, وہ ہماری مدد کرنے پہ مکمل طور پہ قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی دکھایا ہے کہ جب مومن اپنے دین پر ڈٹے رہیں, جب اللہ تعالیٰ سے توکل جو ہے اس پہ قائم رہیں, تو اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. رائٹ, سو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ صحابہ کی طرح ہم زادہم ایمانہم و تسلیما, کہ ہم اپنے ایمان پر مزید اور اپنے تسلیم پر مزید اور اپنے توکل پر مزید قائم رہیں اور ڈٹے رہیں مشکل حالات میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.